नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आप सब ने कई लोग किसान भाइयों ने मैसेज किए हैं और व्हाट्सएप पर और चैनल पर भी मैसेज किया है कि मैं काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा हूँ। उसका एक बहुत बड़ा कारण है मेरे परिवार में, मेरी रिश्तेदारी में। अब उसकी न चर्चा किए बिना मैं आपको आपकी मंशा के अनुसार उत्तर प्रदेश की काफ़ी जगह की रिपोर्टें मेरे हाथ में है। सभी जनपदों की रिपोर्ट मैं अलग से दूंगा आपको। एक एवरेज रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के उत्पादन की और कोल्ड स्टोरेज लोडिंग की मैं अभी देने वाला हूं। साथ ही बंगाल की काफ़ी विरोधाभासी रिपोर्ट आपको देखने को मिली होंगी। बंगाल का क्या कारण है, क्या स्पष्ट रिपोर्ट है, उसकी भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि उत्पादन कितना हुआ अभी तक, कितने % की लोडिंग हुई है और नुकसान क्यों, क्या नुकसान के पीछे क्या कारण रहे और कितना नुकसान हुआ है। इस सब बातों में पिछले साल की तुलना में कितना कम उत्पादन है या ज़्यादा है, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सभी जगह की कोल्ड स्टोरेज की लोडिंग और उत्पादन पर भी चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट हमारे सोर्सों से, हमारे किसान भाई कोल्ड स्टोरेज मालिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट और मेंबर, उनकी सहायता के से बनाई गई है। अभी ऑथेंटिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली है, जो शीघ्र ही मिल जाएगी, उसकी भी हम बाद में चर्चा करेंगे। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड इंडिया से मैं संपर्क में हूँ, वो भी हमें रिपोर्ट दे देते हैं। टाइम्स नाउ की भी रिपोर्ट आ जाती है, तो वो सब हम समय आने पर जैसे हमें उपलब्ध होगी आपको उपलब्ध कराएंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात उत्तर प्रदेश की करता हूँ। विभिन्न जनपदों में कहीं उत्पादन ज़्यादातर 25 से 30% उत्पादन कम रहा, तो कहीं कहीं ऐसा भी रहा है कि पिछले साल के तुलना में अच्छा उत्पादन भी देखा गया है। इसको देखते हुए कहीं कहीं कोल्ड स्टोरेज 100% भी भरे हैं और कहीं कहीं कोल्ड स्टोरेजों में 30 से 40% भी आलू पहुँचा है उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 100% कोल्ड स्टोरेज भरे हैं तो सारे 100% भरे हैं, या 30 से 40% अगर किसी में आलू आया है तो सब में आया है। कुछ अच्छे कोल्ड स्टोरेज 90, 95 या 100% भर गए हैं, तो कुछ बिल्कुल खाली रह गए। इस तरह से जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश की, वो मैं अलग से आपको दे दूंगा। आज मैं अगर ओवरऑल कोल्ड स्टोरेज में लोडिंग की बात करूं, तो जो आंकड़ा है मेरे पास वो केवल 70 से 75% का है। हालांकि आगरा जनपद इसमें 80% तक का आंकड़ा छुआ है। वहीं सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा छूने वाला जनपद है वो संभल है। संभल में 90 से 95%। अब बाकी के जनपदों की भी चर्चा हम धीरे धीरे करेंगे। कुछ जगह के कोल्ड स्टोरेज जरूर 100% में, फिर से कह रहा हूँ, भरे हैं, लेकिन ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज 60, 65 और 70 पर ये टक्कर के रह गए हैं। ये एक अलग बात है, उसकी हम अलग से एक वीडियो आपको देंगे। कुछ रिपोर्ट बाकी हैं, वो भी आ जाने दीजिए। अब बात मैं करता हूँ उत्तर प्रदेश के ऑल ओवर इंडिया की पोटैटो प्रोडक्शन में साझेदारी की। तो किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 30% करीब साझेदारी उत्तर प्रदेश 29.90 यानी कि करीब 30% की साझेदारी ऑल ओवर प्रोडक्शन में होती है। वहीं दूसरे नंबर पर होता है पश्चिम बंगाल, जिसकी साझेदारी 24% होती है। उत्तर प्रदेश में उत्पादन निश्चित रूप से पिछले साल की तुलना में, पिछले साल की बात करें तो 100% कोल्ड स्टोरेज फुल और 20% गैलरियों में आपके, और उसके बाद 10 से 15% ज़्यादा, जो इस साल की बात करें तो इस साल की कंपैरिजन में 25 से 30% ज़्यादा डंप भी लगाए गए थे। तो अगर उसके कंपैरिजन में आज बात करते हैं तो 30% उत्पादन आप पिछले साल की तुलना में उत्तर प्रदेश में कम है। हालांकि कुछ जिलों में अभी भी हार्वेस्टिंग जारी है, कोल्ड स्टोरेजों में आलू आ रहा है। अगर उसको और बढ़ा दें तो भी 25% कम आंकड़े आपके सामने आएंगे। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की डिटेल रिपोर्ट है मेरे पास। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 तक 75% ही कोल्ड स्टोरेज भरे हैं एवरेज, और अधिकतम जो आमदनी यानी लोडिंग हुई है वो 80% है। उससे ज़्यादा किसी भी कोल्ड स्टोरेज में आलू की लोडिंग नहीं हो पाई है अभी तक।
अब ये कहा जा रहा है कि 15% और हार्वेस्टिंग बाकी है, इसके हिसाब से 90% हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें से केवल और केवल 5% लोडिंग और हो सकती है कोल्ड स्टोरेज में। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े किसने दिए हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के 80% से ज़्यादा किसी भी स्थिति में पश्चिम बंगाल में लोडिंग नहीं होगी, ये बात सामने आ रही है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 2023 में 13 करोड़ 66 लाख की लोडिंग थी। अब 10% कम लोडिंग की बात हो रही है कि ओवरऑल अब पिछले साल से 10% लोडिंग कम होगी। तो जो पिछले साल की कोल्ड स्टोरेज परसेंटेज थी वो 88 to 89% थी, तो इस साल 78 to 79% होनी चाहिए। इस तरह के आंकड़े मेरे पास हैं। अब हम थोड़ा सा पिछले दिनों में प्राइस में जो डिस्टर्बेंस हुआ है, अप डाउन हुआ है, उसकी बात कर लें तो इस वीक में जो प्राइस बढ़ेंगे वो 20 से 21 रुपये किलो तक पहुंचने की संभावना है। उसका कारण है हमारे एक सीनियर मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन पतित पावंडे, उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन 10% लेस है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जो कि इस बार पिछले साल 89% अगर मानते हैं तो 79% होने के चांस हैं। इसके बाद जो बात मैंने बताई कि टिल नाउ 70 to 75% लोडिंग एवरेज हुई है और 80% से ज़्यादा किसी भी कोल्ड स्टोरेज में अभी तक नहीं हुई है, ये भी बात सही है, इसकी भी हमें पुष्टि इन्होंने की है। और अगर हम ज्योति की बात करें, ज्योति एक कॉमन पोटैटो है जिसके दाम जो है यानी रेट है वो 30 से 40% की वृद्धि इनमें हुई है। उसका कारण एक तो कम उत्पादन था ही, उसके अलावा लेबर होली के टाइम पर जो 80% लोडिंग की आवश्यकता लोडिंग अनलोडिंग में होती है वो होली पर छुट्टी में चली गई, वो भी एक रीज़न है कि प्राइस अप हुए। और दूसरा जो रीज़न है वो ये था कि अभी जो बारिश हुई है उस बारिश में लेबर न होने से, हार्वेस्टिंग लेट होने की वजह से नुकसान भी हुआ है काफ़ी हद तक, तो वो नुकसान के कारण भी जो है एकदम से प्राइस अप हुए। चंद्रमुखी प्रीमियम क्वालिटी का जो पोटैटो है बंगाल के अंदर, उसके प्राइस 30 रुपये किलो तक पहुँचे हैं। और लोकसभा इलेक्शन के मद्देनज़र या लोकसभा इलेक्शन तक ये प्राइस या तो ऐसे ही रहेंगे या और बढ़ने के चांस हैं। ये कहना कि प्राइस गिरेंगे, हालांकि अप डाउन होता रहता है परिस्थितियों के अनुसार, उससे डरना नहीं चाहिए। अगर हम बात करें कि वेस्ट बंगाल एसोसिएशन के एक वेंडर एसोसिएशन है वहाँ की, उसके प्रेसिडेंट हैं कमल डे, उनके अनुसार उन्होंने ये बताया कि आखिर प्रोडक्शन जो है या ये कहें कि अभी जो बारिश हुई है उससे कितना नुकसान हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। 10% आलू में उन्होंने नुकसान की जो है पुष्टि की है। फसल बर्बाद हुई है, होली पर लेबर कम की वजह से प्राइस बढ़े, ये भी बात उन्होंने पुष्टि की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी नेक्स्ट वीक में कुछ टेम्परेरी रेटों में गिरावट भी देखी जा सकती है। तो किसान भाइयों, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा इलेक्शन आपके सामने है और इस डिमांड आलू की बढ़ेगी और पोटैटो के प्राइस उसके हिसाब से ठीक रहने की उम्मीद है। अब हम बात करें कि यहाँ पर कहाँ प्रोडक्शन में कमी देखी गई और उसका क्या कारण था, तो पूर्वी और पश्चिमी वर्धमान, पूर्वी मेदिनीपुर में जो दिसंबर में बारिश हुई थी उसके कारण प्रोडक्शन में कमी रही। और बारिश के साथ साथ यहाँ पर लेट ब्लाइट का भी काफ़ी अटैक हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे 25 से 30% प्रोडक्शन कम रहा है। जबकि हुगली ज़िले के अंदर अच्छा उत्पादन देखा गया, हुगली ज़िले ने इस नुकसान को कवर किया है 20%। तो जो नुकसान है अब केवल हुगली ज़िले के कारण 10% रहने की संभावना है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन पिछले साल के कंपेरिजन में 10% रहने की संभावना है। ये इन मेंबर्स के आंकड़े हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। हालांकि कुछ किसान भाइयों ने हमें ये भी रिपोर्ट दी है कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो पिछले साल के कंपेरिजन में 15 से 20% कम रहने की संभावना है। अब देखते हैं जो ऑथराइज रिपोर्ट आएगी वो क्या कहती है। अब बात करें कि ये जो प्रोडक्शन हुआ है बंगाल के अंदर वो टोटल कोल्ड स्टोरेज में गया है या मार्केट में भी बिका है,
तो बहुत बड़ी मात्रा में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मार्केट में आलू बिका है, पश्चिम बंगाल में भी आलू मार्केट में बेचा जा रहा है, जो कि जिसमें ज्योति और अन्य हाइब्रिड जो वेराइटीज़ हैं उसकी मात्रा सर्वाधिक है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक्री हुई है। यहाँ से बाहर भी सप्लाई यानी आसाम के लिए और साउथ की मंडियों के लिए भी सप्लाई जारी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल भी अच्छी संकेत दे रहा है, वहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। जिन किसान भाइयों ने हमसे प्रश्न किया है उनके सवाल का ये जवाब है भाइयों। अब बात करते हैं मित्रों गुजरात की। गुजरात में जो प्रोडक्शन है, कोई कह रहा है कि भाई कोल्ड स्टोरेज वहाँ के 80, 85, 90% बढ़ गए। ऐसा नहीं है मित्रों। अगर गुजरात के प्रोडक्शन की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में 20 से 25% प्रोडक्शन कम रहा है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में चूँकि वहाँ पर जो प्रोसेसिंग का आलू है वो ज़्यादा होता है और उन कंपनियों ने पंजाब से सीड खरीद करके उसका स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज में कर दिया है। उसके कारण कोल्ड स्टोरेज में जो बढ़ा है, लोडिंग हुई है, वो उसके कारण से ज़्यादा है। जो टोटल फिर भी 65 to 70% की लोडिंग है वहाँ पे। सच्चाई यही है, जिसमें राशन का केवल 25 to 30% आलू है और प्रोसेसिंग का यहाँ पर 45% आलू है। बाकी सीड से कुछ कोल्ड मालिक अपने कोल्ड स्टोरेज को भरने में लगे हुए हैं। तो ये संभवतः सीड है, वो प्रोसेसिंग का सीड है, जो कंपनियों का सीड है, कंपनी अपना खरीदती है और वहाँ पर स्टोर करती है। तो यहाँ पर भी कोई इस तरह की कंडीशन नहीं है कि जिससे आलू की में घबराहट की कोई बात कही जा सके। बात करते हैं किसान भाइयों बिहार की। बिहार से कुछ रिपोर्टें लोगों ने कहा कि बिहार में आलू 55 से 60% है, कुछ लोगों ने कहा कि 65 से 70% है, लेकिन एवरेज अगर ऑल ओवर बात करें तो बिहार में दोस्तों आलू 55 से लेकर के 60% है। अगर 1-2% का ऊपर नीचे करें तो 62-63% से ज़्यादा आंकड़ा नहीं है। कुछ जगह ज़रूर कोल्ड स्टोरेज जो है 80 से 80% के आसपास इक्का दुक्का भरे गए। बाकी एवरेज अगर बात करें तो 62% से लेकर के 62% के आसपास की रिपोर्ट है हमारे पास। मध्य प्रदेश की बात करें किसान भाइयों तो मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन कम है और वहाँ पर प्रोडक्शन जैसे भी था वैसे ठीक है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में फुल लोडिंग मतलब हुई नहीं, उससे पहले ही मार्केट में सप्लाई जारी हो गई। यहाँ से साउथ के लिए भी लोडिंग हुई है, मंडियों में भी आलू जारी है और बिक्री धड़ाधड़ चल रही है, तेज़ी से डिमांड है मंडियों में, तो आलू सीधे सीधे बिक रहा है। अगर आप वर्तमान की स्टोरेज की बात करें तो मध्य प्रदेश में 65 से 70% स्टोरेज है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 15 से 20% कम है दोस्तों। पंजाब की बात करते हैं दोस्तों। पंजाब में राशन का आलू ना के बराबर है, केवल सीड है जो 75 से 80% सीड है यहाँ पर। यानी कि जो कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी है वो तो निश्चित रूप से हर जगह हर साल बढ़ती है। अगर पिछले साल अगर 5% हम बढ़ी भी मान लें तो 5% इसको इंक्रीज भी कर दोगे तो भी 15% आलू कम आ रहा है। तो पंजाब में राशन का आलू ज़्यादा नहीं है दोस्तों, और न वहाँ पे ज़्यादा रखा जाता है, सीड रखा जाता है। तो पंजाब का के आंकड़े जो राशन के आलू को या मंडियों को प्रभावित नहीं करते हैं, ये सीड के रेट्स को और अगले साल को प्रभावित करेंगे। अभी इसकी बात ज़्यादा करना अच्छा नहीं रहेगा। तो ये अभी हमारे पास इन राज्यों के आंकड़े थे। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी हरियाणा के आंकड़े भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। हालांकि हरियाणा की रिपोर्ट जो आ रही है वो 65 से लेकर के 70% की स्टोरेज की रिपोर्ट है हमारे पास। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ अभी थोड़ा सा मानसिक रूप से मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ। जो भी उत्तर प्रदेश से आंकड़े मैंने प्राप्त कर लिए हैं और एक रिपोर्ट आपको पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ और जो शेष रह गया उसकी भी हम देंगे, पिछले साल से कंपैरिजन भी आपको कराएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया हो किसान भाइयों तो निश्चित रूप से सभी अपने मित्रों को, दोस्तों को, किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नए किसान भाई जो भी चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।